टाइटल: मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पराम सत्या में। यहाँ हम जीवन, आत्मा, कर्म और सनातन धर्म के उन रहस्यों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हर इंसान कभी न कभी ज़रूर सोचता है। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी यह प्रश्न न किया हो कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जब किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दिल में एक सवाल उठता है, क्या सब कुछ खत्म हो गया या फिर आत्मा की यात्रा अभी भी जारी है। सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक नए सफर की शुरुआत है। आत्मा क्या है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जिस तरह हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। मृत्यु का क्षण, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। शरीर कमजोर हो जाता है और सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। सनातन ग्रंथों में बताया गया है कि उस समय आत्मा शरीर से अलग होने लगती है। जिस क्षण अंतिम सांस निकलती है, उसी क्षण आत्मा शरीर को छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती। मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा लगभग 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। इस दौरान आत्मा अपने प्रियजनों को देखती है, उनके दुख को महसूस करती है और अपने पूरे जीवन को याद करती है। कहा जाता है कि उस समय आत्मा को यह भी महसूस होता है कि उसने जीवन में कौन से अच्छे और कौन से बुरे कर्म किए। इसी कारण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन तक विशेष कर्मकांड और पूजा की जाती है। इन कर्मों का उद्देश्य केवल परंपरा निभाना नहीं होता, बल्कि आत्मा को शांति देना और उसकी यात्रा को आसान बनाना होता है। कर्मों का लेखा जोखा: सनातन धर्म के अनुसार इस संसार में हर इंसान अपने कर्मों के आधार पर जीवन जीता है। जो भी हम करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा को एक ऐसी यात्रा पर जाना पड़ता है जहां उसके जीवन के हर कर्म का हिसाब होता है। कहा जाता है कि उस समय आत्मा को अपने जीवन की हर घटना याद आती है, हर वह क्षण जब उसने किसी की मदद की और हर वह पल जब उसने किसी को दुख दिया। इसलिए हमारे धर्म में हमेशा यह सिखाया गया है कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि वही हमारे साथ आगे तक जाते हैं। यमलोक की यात्रा: गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा आसान नहीं होती। आत्मा को एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार सुख या कष्ट मिलते हैं। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को यह यात्रा सरल लगती है, जबकि बुरे कर्म करने वालों के लिए यह यात्रा कठिन हो जाती है। स्वर्ग और नरक का निर्णय: जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब उसके कर्मों का निर्णय किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, दूसरों की मदद की हो, सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चला हो, तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। लेकिन यदि किसी ने बुरे कर्म किए हों, दूसरों को दुख दिया हो या अन्याय किया हो, तो उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह सब इसलिए होता है ताकि आत्मा अपने कर्मों का परिणाम समझ सके। पुनर्जन्म का रहस्य: सनातन धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फिर से इस संसार में जन्म लेती है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी किसी अन्य जीव के रूप में। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाती और मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। जब आत्मा पूरी तरह पवित्र हो जाती है और उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह वही अवस्था है जिसे हर साधु, संत और योगी प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन का असली अर्थ दोस्तों, इन सभी बातों का मतलब यह नहीं है कि हमें मृत्यु से डरना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए और अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म ही जाते हैं। एक गहरी सच्चाई:
दुनिया में हम जो कुछ भी जमा करते हैं, पैसा, संपत्ति, नाम और शोहरत, सब यहीं रह जाता है। जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ केवल उसके कर्म और उसकी आत्मा की यात्रा ही आगे बढ़ती है। इसलिए कहा जाता है, अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी सफलता है। अंत में दोस्तों, जीवन बहुत अनमोल है। हमें इसे नफरत, गुस्से और लालच में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसे प्रेम, दया और अच्छे कर्मों से भर देना चाहिए, क्योंकि शायद यही वह रास्ता है जो हमें एक दिन मोक्ष की ओर ले जाएगा। अगर आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी जानकारी पसंद है, तो हमारे चैनल परम सत्य को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और एक नए सत्य के साथ। धन्यवाद।